नमस्कार। आज की चर्चा एक बहुत ही अजीब सपने से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बिल्ली और चूहे, सत्ता का पाखंड में इसका जिक्र है। सोचिए, एक सोने का सिंहासन है, उस पर एक बिल्ली बैठी है और बहुत सारे चूहे हैं जो डर के मारे उसकी सेवा कर रहे हैं। ये सुनने में ही कितना विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, अपने आप में ही चौंकाने वाला दृश्य है। तो आज हम इसी सपने के पीछे छिपे मतलब को उसके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर जो बुद्ध ने इसकी व्याख्या की, कैसे दिखावा, कैसे बाहरी चमक जो है वो असलियत पर पर्दा डाल सकती है। खासकर जब सत्ता की बात आती है। और ये देखना है कि ये सदियों पुरानी चेतावनी आज भी कैसे प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये सपना ऊपरी तौर पर जितना अजीब है ना, इसकी व्याख्या उतनी ही गंभीर और सोचने वाली है। बुद्ध ने इसे सिर्फ एक सपना नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे भविष्य का एक आईना कहा, एक तरह का संकेत। अच्छा। हाँ, जो सत्ता और समाज के कह सकते हैं एक खतरनाक पहलू को दिखाता है। तो क्या था ये सपना? ठीक, और बुद्ध ने इसे समझाया कैसे? हमारे स्रोत में ये दिया हुआ है ना? हाँ, स्रोत में है। राजा प्रसेनजीत ने सपना देखा था, एक बहुत ही सुंदर सोने का सिंहासन, और उस पर एक बिल्ली बैठी है ठाठ से, और ढेर सारे चूहे डर से कांपते हुए उसकी सेवा में लगे हैं। जबकि होना तो उल्टा चाहिए। बिल्कुल, प्रकृति का नियम तो यही है कि बिल्ली चूहों का शिकार करती है, सेवा नहीं लेती उनसे। तो बुद्ध ने जब इसकी व्याख्या की, उन्होंने कहा कि देखो, ये उस भविष्य का संकेत है जब धूर्त, चालाक दिखावा करने वाले लोग वो सत्ता के शिखर पर बैठेंगे। ये बिल्ली उन्हीं का प्रतीक है। और चूहे? वो बेचारे चूहे किसका प्रतीक हुए फिर? चूहे प्रतीक हैं सीधी साधी जनता का, आम लोग, निर्दोष लोग। बुद्ध के अनुसार भविष्य में ऐसे नेता या शायद गुरु आएंगे जो बाहर से बहुत मीठे लगेंगे, विनम्रता का मुखौटा पहने होंगे, लेकिन अंदर से वो शोषक होंगे। और आम लोग वो उनकी बाहरी चमक दमक देखकर, उनकी मीठी बातों में आकर भ्रमित हो जाएंगे और फिर डर के मारे उनकी सेवा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे चूहे बिल्ली की कर रहे थे। और वो सोने का सिंहासन? वो सिंहासन प्रतीक है झूठी शान का, दिखावटी प्रतिष्ठा का, जो उनकी असलियत को, उनके कपट को छुपाता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत गहरा प्रतीकवाद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब समाज सिर्फ बाहरी रूप रंग देखने लगता है, पद देखता है या सिर्फ बातें सुनता है, तो वो असलियत को पहचानने में चूक जाता है। बिल्कुल सही। और जब ऐसा होता ना, तो फिर वही धोखेबाज लोग, वही चालाक लोग आदर्श मान लिए जाते हैं, और जनता उनके असर में ऐसे आ जाती है कि वो डर में जीना, शोषित होना, इसी को अपनी किस्मत मान लेती है। और ये चीज धीरे धीरे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, उनको खोखला कर देती है। स्रोत में शायद इसी तरह के सामाजिक और आध्यात्मिक पतन के कुछ और लक्षणों का भी जिक्र है, कुछ और संकेत। हाँ, स्रोत उस तरफ भी इशारा करता है। जैसे जब समाज सच्चाई को छोड़कर धोखे को ज्यादा पसंद करने लगे, आकर्षक मानने लगे, या जब लोग असली ज्ञानी गुरुओं को छोड़ दें और ढोंगी बाबाओं के पीछे भागने लगे। अच्छा। वो बाबा जो बाहर से तो बड़े शांत और पवित्र दिखते हैं, पर अंदर शायद अहंकार और लालच भरा हो। और ऐसी संस्थाएं पनपने लगती हैं जो डर पर चलती हैं, जहां सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती, जहां अनुयायी सिर्फ डर की वजह से जुड़े रहते हैं। ये सुनकर तो आज के समय पर भी सोचना पड़ता है, क्या ये पैटर्न आज भी कहीं ना कहीं नजर आता है? स्रोत हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या आज हम अपने आसपास ऐसे उदाहरण नहीं देखते जहां विनम्रता और सेवा की आड़ में शोषण चल रहा हो, जहां कुछ नेता या तथाकथित गुरु वो डर और अहंकार के बल पर अपना रुतबा बनाए रखते हैं? हाँ। और लोग फिर भी उन्हें महान समझते रहते हैं। बुद्ध का एक कथन यहाँ याद आता है, स्रोत में दिया है, जहां विवेक मर जाता है, वहां मुस्कान में छिपा शोषण ही शासन करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किसे अपना नेता चुन रहे हैं, किसे अधिकार दे रहे हैं, किस कसौटी पर परख रहे हैं उन्हें। तो फिर इस पूरी चर्चा से, इस स्रोत से हमें मुख्य संदेश क्या लेना चाहिए? क्या है वो मुख्य बातें? देखिए, स्रोत धम्म के कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर जोर देता है। धम्म यानी सही जीवन जीने का तरीका, नैतिक सिद्धांत। पहला तो ये कि सिर्फ बाहरी चमक दमक या दिखावे पर मत जाओ। इंसान के असली चरित्र को, उसके इरादे को समझने की कोशिश करो। ठीक है। दूसरा, सच्ची और टिकने वाली सत्ता वो है जो डर या छल पर नहीं, बल्कि करुणा और न्याय पर आधारित हो। बिल्कुल।
और तीसरा, सच्चा ज्ञान या धर्म जो है वो हमें डरना नहीं सिखाता, वो हमें समझदारी से जीना सिखाता है, विवेक से। तो संक्षेप में कहें तो ये सपना एक तरह की सामाजिक चेतावनी है, एक वार्निंग। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चेतावनी कि अगर हम सिर्फ बाहरी सुंदरता या ताकत या मीठी बातों के आधार पर अपना नेतृत्व चुनते हैं या किसी विचारधारा को अपना लेते हैं बिना सोचे समझे, तो हम अनजाने में बिल्ली को ही अपना राजा बना लेते हैं। हाँ। और फिर हम खुद ही डर और शोषण के माहौल में जीने को मजबूर हो जाते हैं, जो एक तरह से हमारी अपनी ही बनाई हुई कैद होती है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक और दिलचस्प नुक्ता छोड़ जाते हैं। स्रोत के अगले हिस्से में एक और बड़ा अजीब सा दृश्य है। लिखा है, लोग घोड़ों को दूध पिला रहे थे। जरा सोचिए, ये किस बात का प्रतीक हो सकता है? शायद ये प्राकृतिक व्यवस्था के या जो हमारे कर्तव्य हैं या रिश्ते हैं उनके पूरी तरह उलट जाने की ओर इशारा करता हो। ये सोचने लायक बात है।